This is also very important concept, 5-star topic. So what is bond yield? What is bond, first of all? Okay, it's a, इसको हम बोलते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट. Okay, suppose I am the central government. I represent central government. I want to raise the money. ठीक है? And suppose you are the public. So I will request that please give the loan to me. Okay. So you will give the money to me, and in return of that, I will issue some bonds. So bond is basically a promise. I give you a promise in writing that I will return back your money. Okay. So it's a promise. तो बोलते हैं प्रोमिसरी नोट. ठीक है, ये एक प्रॉमिस का नोट है जहां पे मैं प्रॉमिस करता हूं आपको दैट आई विल रीपे द प्रिंसिपल, जितना आपने मुझे लोन दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट. ठीक है, एंड ऑल्सो आई विल पे रेगुलर इंटरेस्ट इनकम. This is also known as coupon rate. This is denominated by coupon payment and calculated by coupon rate. Fine. So now regarding bond, there are some basic concept. Bond price. Bond price is the market price of bond. Okay, market price का मतलब the price at which the buyers and sellers are willingly exchanging the bond for a money. ठीक है, तो ये बॉन्ड प्राइस हो गया. बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड इज बेसिकली द इनकम ऑन बॉन्ड डिवाइडेड बाय द बॉन्ड प्राइस. ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो इनकम है, विच इनकम वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस कूपन पेमेंट, ये आपका फिक्स्ड रहती है, ये आपका फिक्स होता है. तो दिस इज फिक्स्ड इन नेचर. बट कैन द मार्केट प्राइस, द बॉन्ड प्राइस बी फिक्स्ड फॉर एवर? किसी भी चीज का मार्केट प्राइस क्या हमेशा के लिए फिक्स होता है? नो. दैट मीन्स इट कीप फ्लक्चुएटिंग. इट depends on the demand and supply. किसी भी चीज का जो प्राइस है वो किस पे डिपेंड करेगा कि उसका डिमांड कितना है और कोरस्पॉन्डिंग सप्लाई कितना है. यस, सो टेल मी, इफ, कॉमन सेंस लगाइएगा. ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन सेंस लगाइएगा. इफ supply of anything is more than the demand, then will the price increase or decrease? Price will go down. Anyone who did not get this point, you can raise your hand, I will repeat this. Common sense है कि अगर किसी भी चीज की सप्लाई ज्यादा है, हाँ, इनकम वाले पे मैं अभी आऊंगा. ठीक है,
आई विल कम बैक टू दिस, इसको आप समझ गए, ठीक है। तो इफ सप्लाई इज मोर देन डिमांड द प्राइस विल गो डाउन, ओके, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है कि दैट मीन्स इन द रिवर्स केस ऑल्सो दिस इज ट्रू, दैट मीन्स इफ द डिमांड इज मोर देन प्राइस विल गो अप, राइट, ओके। तो अब ये सप्लाई क्यों बढ़ेगी, बॉन्ड की सप्लाई क्यों बढ़ेगी? प्रोबेबली द गवर्नमेंट इज इशूइंग मोर बॉन्ड्स, राइट। बेसिकली हमने यहां पे बोला कि इट्स अ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड हु यूजेस दिस, इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज, जिसको हम लोग पीएसयूज भी बोलते हैं या पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी बोलते हैं, और मे बी लार्ज कॉरपोरेट्स, ओके। तो गवर्नमेंट में इट कैन बी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट्स लाइक रिलायंस, ओके, पीएसयू फॉर एग्जांपल एनटीपीसी लिमिटेड, बैंक्स लाइक एसबीआई, है ना, और एनबीएफसी, गवर्नमेंट एनबीएफसीज भी होती हैं, लाइक पीएफसी इज देयर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो ऑल दीज एजेंसीज कैन इशू, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए, फैक्चुअल पार्ट है, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आरबीआई डज दैट, ओके, आरबीआई इसको इशू करता है, ठीक है। तो यहां पे अगर आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन करेगा, आरबीआई। तो अगर आरबीआई मार्केट में ज्यादा बॉन्ड निकाल दे, सप्लाई कैन इंक्रीज, प्राइस कैन गो डाउन, यस। तो दिस इज व्हाट हैपेंड in the month of October 23, the RBI carried out open market operations. अब सर ये क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशंस? ये एक और टेक्निकल टर्म आ गया, ठीक है, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस इज व्हेन द आरबीआई सेल्स or buys the bonds or other securities for managing liquidity. Liquidity, that means money supply in the market. Basically, अगर आरबीआई को मनी सप्लाई मैनेज करना है मार्केट में, ओके, देखिए अभी मैं थोड़ा आई हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द बॉन्ड कॉन्सेप्ट, आई एम नाउ डिस्कसिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। दिस इज पार्ट ऑफ द मनी एंड बैंकिंग चैप्टर, एंड दिस इज ए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टॉपिक ऑल टुगेदर चेंज कर दिया है, बट इट इज ए कंसर्न टॉपिक, रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करते हैं, ओपन मार्केट में आरबीआई जाएगा। ओपन मार्केट का मतलब क्या होता है, विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन। ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशंस का मतलब वो फिर सर्जिकल ऑपरेशन नहीं, डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, इट मींस द सेल एंड परचेज ऑफ द बॉन्ड फॉर मैनेजिंग द लिक्विडिटी। तो अगर सपोज मार्केट में लिक्विडिटी कम है, अगर मार्केट में लिक्विडिटी कम है तो आरबीआई क्या करेगा, लिक्विडिटी इन्फ्यूज करेगा, यानी कि मार्केट में पैसा डालेगा, उसके लिए बॉन्ड खरीदेगा कि सेल करेगा, बॉन्ड बाय करेगा, ओके। और अगर मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, तब क्या करेंगे, इफ देयर इज एक्स्ट्रा मनी सप्लाई, होने के कारण क्या है वो हम बाद में देखेंगे, बट एक्स्ट्रा मनी सप्लाई से क्या होगा, एट दिस टाइम व्हाट आरबीआई विल डू, आरबीआई विल सेल द बॉन्ड टू द मार्केट,
राइट। और जब ये सेल करेगा दैट मीन्स द सप्लाई विल इंक्रीज। सप्लाई इंक्रीज होगा तो क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगा। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इन द मंथ ऑफ October 23, दैट RBI कंडक्टेड ओपन मार्केट ऑपरेशंस बिकॉज देयर वाज एक्स्ट्रा मनी सप्लाई। ओके, और एक्स्ट्रा मनी सप्लाई को कंट्रोल ही क्यों करना है सर, लोगों के पास पैसा है तो प्रॉब्लम क्या है, बिकॉज इट विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन, महंगाई, राइट। महंगाई होगी इससे, क्योंकि मनी जो है वो ज्यादा अवेलेबल होगी, पीपल विल डिमांड मोर गुड्स, बट गुड्स विल नॉट इमीडिएटली इंक्रीज, सप्लाई इमीडिएटली इंक्रीज नहीं होगी तो प्राइसेस इंक्रीज होंगे। और महंगाई बढ़ने से समस्या क्या है, द पुअर पीपल दे विल बी एडवर्सली इंपैक्टेड, दे विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड द बेसिक नेसेसिटीज। So inflation we have to control. For controlling inflation, what we do, we conduct the open market operations. RBI conduct the open market operations. They sell the bond, and because of this increase in supply of the bond, and because of this the price of the bond goes down. यहाँ तक कितने लोगों को क्लियर है अभी 100%? You can raise your hand. और जिनको क्लियर नहीं है, please raise your hand. I will ask you answer your query. ठीक है, आपने अभी इकोनॉमिक क्लास अटेंड नहीं की है, ठीक है। तो देखिए, अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो उसके लिए एक तरीका ये भी होता है कि वो बॉन्ड को सेल और परचेज कर सकता है, ठीक है। तो अगर सपोज मार्केट में मनी सप्लाई इज वेरी लेस, लोगों के पास सफिशिएंट मनी नहीं है सो दैट दे कैन डू बिजनेस एंड ऑल, ठीक है, टाइट मनी सप्लाई है, देन द आरबीआई शुड इन्फ्यूज द मनी इन द मार्केट। बट ऐसा तो नहीं है कि वो जाके ऐसे नोट बांट देंगे, वो तो कोई नहीं है। तो दे विल डू थ्रू सम मैकेनिज्म, व्हाट दे विल डू, वो कहेंगे कि जिसके पास बॉन्ड है, यू सेल द बॉन्ड टू मी, आई विल परचेज। तो दे विल बाय द बॉन्ड एंड दे विल गिव द मनी टू देम, दिस मनी विल सर्कुलेट इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, बट व्हाट वी हैव डन इन द अक्टूबर मंथ इज रिवर्स ऑफ दिस, बिकॉज इन द अक्टूबर मंथ the liquidity has been high because of some reasons, ठीक है। तो this concept is clear to you everyone कि क्या हुआ है अक्टूबर में। नाउ बॉन्ड यील्ड पे हम वापस आते हैं, ओके। तो बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में क्या रिलेशन होगा, इफ बॉन्ड यील्ड इज दिस मच, ओके, और हमने बताया कि ये फिक्स्ड है और बॉन्ड प्राइस चेंज होता है सप्लाई और डिमांड की वजह से, ठीक है। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप between bond yield and bond price. That means if the bond price goes up, the bond yield goes down and vice versa. Okay, so in the month of October, if the price went down, the yield must have increased. Okay, तो दिस इज द न्यूज। रीजन हमने डिस्कस कर लिया इसका, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हाउ दिस मैकेनिज्म वर्क्स, जो भी मैकेनिज्म हमने डिस्कस किया है, दिस मैकेनिज्म यू शुड नो। बॉन्ड यील्ड क्या है, बॉन्ड यील्ड इज बेसिकली द परसेंटेज ऑफ इनकम एज ए परसेंटेज ऑफ बॉन्ड प्राइस, ओके। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपने लोग ये नोट कर लिया आप सब लोगों ने, ठीक है। बॉन्ड यील्ड क्या है, very good question. Suppose you have 100 rupees, put yourself into this example, ठीक है। Suppose you invested 100 rupees, आपने 100 rupees बॉन्ड प्राइस का बॉन्ड परचेज किया, राइट, एंड यू नो दैट ऑन दिस बॉन्ड 5 rupees income I will get, okay. So how much is this 5 rupees as a percentage of 100? 5% होगा। This is the bond yield, ठीक है। Now bond yield क्या रिप्रेजेंट करता है, bond yield is the income which the investor expect to earn on his bond investment as a percentage of the investment। तो आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया, ठीक है,
अब हम देखते हैं कि सर हमने डिस्कस किया कि अगर बॉन्ड यील्ड बॉन्ड प्राइस से आपका कैसे इनवर्सली रिलेटेड है, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूले से भी आपको इंडिकेट हो ही जाता है, ठीक है, बट स्टिल लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल कि अभी आपका 100 रुपीज था, ठीक है। सपोज इसका प्राइस डाउन हो गया, आपको 80 रुपीज का बॉन्ड प्राइस हो गया। मार्केट प्राइस तो फ्लक्चुएट हो सकता है, ये सुन लो। तो आपने 100 रुपीज में परचेज किया था, बट मे बी आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ दिस प्राइस केम डाउन टू 80 रुपीज बिकॉज ऑफ सम रीजन, सप्लाई बढ़ गया एकदम से, ठीक है। बट ये तो फिक्स्ड अमाउंट आपका, ये हमने बताया था कि इनकम इसमें चेंज नहीं होता है, इनकम आपकी फिक्स रहती है। दैट मीन्स ₹5 इज द इनकम। So how much percentage this becomes? 5 upon 80, approximately 6.25%. That means the price 100 rupees price था, so yield was 5%. Okay, and if the price is decreased to 80 rupees, the yield is increased to 6.5%. There is inverse relation, ठीक है। नहीं, मैं तो नहीं की। ओके, देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट और भी है, द रिलेशन बिटवीन द market interest rates and bond price. Okay, suppose you have two options to invest your money, ठीक है। आपके पास एक ऑप्शन है सेविंग बैंक अकाउंट एंड सेकंड ऑप्शन इज बॉन्ड, राइट। नाउ सपोज the interest rate on the savings account increase, right? Other factors remaining constant, more people will invest in savings or bond, savings में invest करेंगे, right? And the demand of bond will go down, that means the price will go down. देखिए, जब भी हम एक चीज को लेकर चलते हैं तो बाकी चीजों को कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो वी आर एज्यूमिंग कि बॉन्ड का इनकम हमारा चेंज नहीं हुआ, बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो फिक्स है, वो तो कूपन रेट है फिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। बट सेविंग बैंक अकाउंट जो है ये आपका मार्केट इंटरेस्ट रेट से लिंक होता है। जैसे ही सेविंग का रेट बढ़ेगा वैसे ही जब मोर पीपल विल शिफ्ट फ्रॉम बॉन्ड टू द सेविंग्स, so the demand of bond will come down and the price will also come down. So can we say again there is a inverse relation? Relation कैसा होगा, ये inverse होगा। Okay, so can we conclude, क्या हम conclude कर सकते हैं if market interest rates are rising, the bond price go down and the bond yield increase. This is what is happening currently. ये आपका रिसेंटली हो रहा है। क्यों? मार्केट इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ रहे हैं? ओके, करंटली क्यों बढ़ रहे हैं? रिसेंटली द गवर्नमेंट इज द आरबीआई, द सेंट्रल बैंक्स आर इंक्रीजिंग दिस।
और इफ नॉट इंक्रीजिंग एटलीस्ट कीपिंग द हाई इंटरेस्ट रेट, जिसको हम लोग हाउकिश मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। अभी हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज हाउकिश मॉनेटरी पॉलिसी, बट दैट इज ऑन होल्ड फॉर सम फ्यू क्वार्टर्स, ठीक है। वो चेंज नहीं हो रहा है, एक स्टेबल लेवल पे है, एक हाई लेवल पे है, राइट। तो सेंट्रल बैंक इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। ओके, और जैसे ही वो मार्केट इंटरेस्ट इंक्रीज करेंगे, बॉन्ड प्राइस कम होगा और बॉन्ड यील्ड आपके इंक्रीज हो जाएंगे, एंड वाइस वर्सा। ये आपका, तो अल्टीमेटली दिस यू शुड रिमेंबर, ये आपका फाइनल कंक्लूजन है हमारे डिस्कशन। अभी रहेगा तकरीबन मार्च तक, वही उम्मीद है। इनकम प्रॉफिट तो एक बिजनेस के अंदर हम बोलते हैं, यहां पे हम उसी को रिटर्न बोलते हैं। यस, कह सकते हैं इनकम प्रॉफिट, मतलब कॉमन लेमन लैंग्वेज में प्रॉफिट बोल सकते हैं। ओके, एंड वन मोर स्मॉल कॉन्सेप्ट, दिस गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑल्सो, ये जो आपके बॉन्ड्स हैं, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, दिस कैन इशू ओनली लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 12 मंथ। ओके, तो आई एम राइटिंग समवेयर एल्स, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं हम लोग। स्टेट्स गवर्नमेंट ओनली लॉन्ग टर्म, दैट इज मोर देन 12 मंथ, और इसको हम टेक्निकल नाम देते हैं, दिस इज नोन एज स्टेट, सही कौन बताएगा, इकोनॉमी स्टूडेंट्स, स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड्स। वेरी गुड, चलिए, आई एम हैप्पी दैट यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट्स। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट बॉन्ड। स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट इशू द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट दे कैन इशू शॉर्ट टर्म ऑल्सो। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को, मनी मार्केट का पार्ट हो गया। ट्रेजरी बिल्स, वेरी गुड, टी बिल्स और कैश मैनेजमेंट बिल्स। जिन लोगों ने इकोनॉमी नहीं किया है, डोंट वरी, ये सब चीजें आपकी इकोनॉमिक क्लास में डिस्कस होंगी, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने क्लास में अच्छे से डिस्कस किए हैं, आई एम जस्ट काइंड ऑफ रिवाइंडिंग यू। ओके, तो आप इसको लिखते रहिए, डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। एंड दे कैन इशू द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। लॉन्ग टर्म कितने ड्यूरेशन के लिए हो सकता है मैक्सिमम? कितने ईयर्स के लिए हो सकता है? थर्टी है, और अभी हमने रिसेंटली चेंज किया था, मैंने क्लास में डिस्कस किया था 50 ईयर्स तक। ओके, अप टू 50 ईयर्स मैक्सिमम, ठीक है। आपको क्या फ्रैक्चर है यहाँ पे, क्या समथिंग एक्सीडेंट? ओ, ज्यादा पढ़ाई कर ली, वो लिख लिख के फ्रैक्चर। फनी। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों का पर्पस अलग होता है। जो शॉर्ट टर्म होता है उसका पर्पस है आपका शॉर्ट टर्म मनी मैनेजमेंट,
जैसे सपोज हमारे पास जेब में पैसे नहीं है तो हम दोस्त से उधार ले लेते हैं। और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म होता है आपका लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, जैसे कि अगर हमें पावर प्लांट लगाना है, अगर हमें कोई मेट्रो बनानी है, तो हमें लॉन्ग टर्म लोन चाहिए फिर। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि शॉर्ट टर्म की मतलब कैपिटल बोन, हाँ ये for that matter any loan will be part of the capital borrowing only, short term also, that is capital receipt only in the perspective of budget, चाहे शॉर्ट टर्म चाहे लॉन्ग टर्म, ठीक है। चलिए, सो दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। हम लोग काफी स्लो चल रहे हैं वैसे, है ना।